आज का जो हमारा मनन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 9, 10 और 11 आयत से लिया गया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का जो हमारा मनन का विषय है, जैसा हमने पढ़ा प्रभु परमेश्वर के वचन से, वो इस आधार पर है, इस वचन से कि जो प्रेम है, प्यार है, वो आनंद का बीज है। अगर प्रेम रहता है तो उससे आनंद का फल निकलता है। अब अगर हम हमारी चारों तरफ की दुनिया में नज़र डालें तो कुछ दिनों को, जिंदगी के, महीने के, साल के अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर दिन ऐसे बीतते हैं जैसे आमतौर पे कहा जाता है, भाई कैसी चल रही है ज़िंदगी, और हम जवाब देते हैं बस कट रही है ना, या बस धक्का मार रहे हैं। अब पूरी साल, पूरी ज़िंदगी लगभग वैसे गुजर जाती है और उससे क्या है, मतलब हम एंजॉय नहीं कर रहे और वाकई नहीं कर रहे होते हैं। इस कारण को और इसके जो परिणाम हैं या उसके जो बदल सकने की बात है उसको आज हम देखेंगे। कारण क्या रहता है, क्योंकि हम जो आनंद है उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग हैपनिंग्स भी कहते हैं, इवेंट्स भी कहते हैं, हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग्स, ऐसे किसी ने कहा है। यानी जो छोटी छोटी हमारी समय की खुशियां हैं, जब उनसे जोड़ के अगर आनंद को देखते हैं तो वो कुछ ही होंगी, वो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ होते रहना या खुश रहना वो संभव नहीं है। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम आनंदित रहें, हमेशा आनंदित रहें, और वो चाहता है कि हम धन्यवाद की ज़िंदगी जिए, ऐसी ज़िंदगी जिसे हमारे आसपास के लोग देख सकें और जो उनके लिए प्रभु परमेश्वर में हमारी गवाही बन जाए। क्यों नहीं हो पाता ये? क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जो श्रापित दुनिया है या बुरी दुनिया है, जिसमें पाप का घड़ा भरता जा रहा है, जिसमें अन्याय है, दुख है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, और हमारा जो स्वभाव है वो अनाज्ञाकारी स्वभाव है शुरू से ही, जिसकी वजह से ये सब होता है। यीशु मसीह ने इसका हल निकालने के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि इस श्राप से मुझे और आपको आज़ाद कर सके। लेकिन हम इसे पाएं कैसे, इसका हिस्सा कैसे बने? जब हम उसके प्रेम को अनुभव करके उसकी बातों को मानेंगे तो जो नई सृष्टि, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अब एक नई सृष्टि हो, हम नई सृष्टि बनते जाएंगे। और जब नई सृष्टि बनते जाएंगे तो हमारा जो प्रेम का अनुभव है उसमें वो हमें आज्ञाकारी होने के लिए साहस और हिम्मत देता जाएगा। अब आज का जो वचन है उसके ऊपर एक बार हम थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, खास शब्दों को देखने के लिए। जब हम 9वीं आयत में देखते हैं तो प्रेम या प्यार जिसे हम कहते हैं, वो शब्द आया है कि पिता मुझसे प्यार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसे वो मुझसे प्यार करता है। तो ये प्यार जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा में तो सिर्फ लव जैसे कहा जाता है, वैसे ही हर एक ही शब्द सबके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदी में जो प्रेम है उसके लिए बहुत शब्द हैं, और जो ग्रीक भाषा उसमें भी बहुत शब्द हैं। हिंदी में एक शब्द होता है ममता, हालांकि वो
ग्रीक के अगापे शब्द का इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन ममता जो शब्द होता है उसकी खास बात है। ममता माँ से जुड़ी होती है खास रीति से, और माँ को उस ममता के बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर बच्चा बुरा भी करता है, बुरा निकलता भी है, तो भी उसकी ममता हमेशा उसके लिए रहती है। अगर वो उसको दुख भी पहुंचाता है तो भी उसकी ममता ही उसके लिए उमड़ती है। लेकिन ये जो ग्रीक भाषा का अगापे शब्द है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। अगर इस शब्द को हम डिक्शनरी मीनिंग के तरीके से देखते हैं तो इसका मतलब है किसी के लिए अच्छा सोचना, या उसके लिए आनंदित होना, या उसके लिए पूरे तरीके से लॉन्गिंग जैसे रहती है ना, उस तरीके से रहना। और एक जो दूसरा इसका अगर लिटरल मीनिंग अगर हम लें तो बेनेवोलेंस या चैरिटी शब्द से आता है। जब हम चैरिटी करते हैं तो हम कंडीशन नहीं रखते कि भाई आप ऐसा करोगे तो मैं आपको ये करूँगा, वो तो ट्रेड होता है। चैरिटी ये होती है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी को देखा और आपका मन करा कि उसको आप दे दें कुछ, और आपने दिया और आप चले गए। ना आपने नाम पूछा, ना काम पूछा, ना कहा कैसे, नहीं पूछा, कुछ भी बदले में। तो पिता जो है प्रभु यीशु मसीह से वैसा वाला प्यार करता है, और यीशु मसीह कहता है कि वही वाला प्यार मैं तुमसे करता हूं। लेकिन इस प्यार का मतलब या अर्थ तब निकलेगा जब तुम इस प्यार में बने रहोगे। और फिर वो दूसरे जो 10वीं आयत दूसरी बात कहता है कि इस प्यार को समझोगे कैसे, पाओगे कैसे। तो कहता है जब तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जैसे मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं पिता से प्रेम करता हूं और मैं पिता की आज्ञाओं को मानता हूं। अब ये जो आज्ञाएं हैं यीशु मसीह के जीवन से हम जानते हैं। यीशु मसीह जब 3.5 साल खासकर सेवा के दौरान था तो यीशु मसीह ने क्या कहा हमेशा, मैं पिता को जो करते हुए देखता हूं करता हूं, मैं पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए आया हूं। और यहाँ तक कि बलिदान होने के पहली रात में, जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते हुए उसने क्या कहा, यह मुश्किल है। उसका पसीना खून की तरह बह रहा था, खून की बूंदों की तरह, लेकिन उसने कहा फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो कैसे पिता ने उससे प्रेम करा, और कैसे उसने पिता से प्रेम करा कि पिता की इच्छा को, पिता की आज्ञा को पूरा करने के द्वारा। और थोड़ा डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी हम इन खास की वर्ड्स को देख रहे हैं। उसके बाद 11वीं आयत में फिर वो कहते हैं कि मेरा जो आनंद है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और जब मेरा आनंद तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। और जब हम आनंद शब्द को देखते हैं जो ग्रीक भाषा में उसका मतलब है, तो उसको अंग्रेजी में अगर कहें तो ग्लैडनेस या सोर्स ऑफ जॉय, चीयरफुलनेस यानी काम डिलाइट, शांत एकदम, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर से उफन रहा है। वो जो आनंद है अंदर से उफन रहा है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, दर्द था शरीर में, कोई शक नहीं है। बाहर के नजरिए से किसी भी तरह की खुशी या किसी भी तरह का कंफर्ट या आनंद नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो आनंदित था, जो हमें उसके कामों में और उसके लहजे में दिखते हैं, दर्द के में भी। क्यों था? क्योंकि वो उस चरम बिंदु तक जा रहा था जहां वो कह सकता था मैंने आज्ञा पूरी कर दी, इट इज फिनिश्ड, आई हैव डन इट। पिता परमेश्वर ने क्या कहना था, हाँ मेरे बेटे अब तू मेरे पास आ जा। एक आनंद जो सोर्स है, जो काम डिलाइट है, अंदर से जो उबल रहा था वो आ रहा था। तो 3 जो की शब्द हमने देख लिए हैं। अब हम इसके ऊपर और मनन करेंगे और देखेंगे क्या हम देख पाते। तो ये प्रेम क्या है?
पिता ने मुझसे प्रेम करा, जैसे यीशु मसीह कहता मैंने पिता से प्रेम करा। और किस तरह से सबूत दिया उसका, कैसे माना कि मैंने उसकी आज्ञाओं को पूरा करा है। और हमने क्या देखा है, कहाँ तक पूरा करा, यहाँ तक कि जैसे कि फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इतना आज्ञाकारी रहा। तो ये जो प्रेम है, ये प्रभु परमेश्वर के बेनेवोलेंस में, उसके प्रेम में, उसके एक तरफा प्रेम में अगर हम कहें तो उपजता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरा करा तो पिता परमेश्वर ने क्या करा उसके लिए? ऐसा लिखा गया है कि उसने सबसे ऊंचा नाम किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह को। सब कुछ किसके अधीन कर दिया? प्रभु यीशु मसीह के। सब कुछ जो पिता का है वो बेटे का हो गया, क्योंकि उसने उस प्रेम को आज्ञाकारिता के द्वारा से माना, जाना और सामने रखा। हमने उदाहरण के स्वरूप पे देखा था कि जो प्रेम है परफेक्ट नहीं, लेकिन एक तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि माँ की ममता से मिलता जुलता है। और प्रभु परमेश्वर कहता है कि अगर माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, बड़े बच्चे को नहीं, जो भी छोटा है गोद में ही है, तो भी परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और उसने हमसे कितना प्रेम करा, उसने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। क्या करने के लिए? ताकि मैं और आप उसके साथ उत्तराधिकारी बन जाएं। अपनी जान उसने कुछ पाने के लिए नहीं, बस कि इस आनंद को अनुभव करने के लिए कि मैं और आप उसके साथ उत्तराधिकारी बन जाएं, उसके राज में शामिल हो जाएं। हम लोग आमतौर पे एक उदाहरण सीखते हैं और देते हैं कि एक जगह में कहीं जहाँ मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी, आग लग गई और बाद में पाया गया कि सारे बच्चों को अपने पंखों के नीचे रख के इकट्ठा कर ली थी और वो खुद जल गई, लेकिन उसने बच्चों को बचा लिया। इस प्रेम को अनुभव करने के लिए, इस बात को अनुभव करने के लिए यीशु मसीह ने जैसे पिता के प्रेम को न सिर्फ अनुभव करा बल्कि सबूत दिया, उसको जिया। और यीशु मसीह के प्रेम में अगर हमें बने रहना है, या हम अगर इस तरह प्रार्थना करते हैं, समझते हैं जैसे यीशु मसीह ने करा कि खुद की जान दे दी लेकिन मुझे और आपको बचा लिया अपने पंखों के नीचे, तो एक बात मुझे और आपको करनी होगी और सोचनी होगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। वो बच्चे इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की आवाज सुनी और पंखों के नीचे आ गए। अगर वो उसकी आवाज नहीं सुनते और पंखों के नीचे नहीं आते तो वो नहीं बचते। आज्ञाकारिता, प्रेम को पाना, अनुभव करना और बांटना दोनों का हिस्सा है, दोनों का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है। उसके बगैर वो नहीं हो सकता। पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि मेरे आपस में बने रहें। लेकिन बगैर आज्ञाकारिता के मैं और आप उस प्रेम को ना अभ्यास कर सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। हम और सीखते हुए कैसे ये आनंद का बीज बनता है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, अब हम इस बात पे आते हैं कैसे हम इसको अपने अंदर कल्टीवेट करें, कैसे हम इसको पैदा करें। हम इसको वी कैन कल्टीवेट दिस काइंड ऑफ लव बाय लर्निंग टू एंड बाय प्रैक्टिसिंग टू ओबे हिज वर्ड्स। तो प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, पिता परमेश्वर ने जो हमारे लिए चाहा है, उसको सीखकर, उसको जानकर, उसमें चलकर हम इस प्रेम को अभ्यास कर सकते हैं, इस प्रेम को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 3 उदाहरण यहाँ मैं आपके लिए रखूंगा। दानियल गुलाम था। बेशक वो प्रधानमंत्री बनने वाला था, लेकिन था तो गुलामी में
उसको वहाँ रखा गया और राजा ने नियम निकाल दिया कि कोई भी राजा के नाम से ही प्रार्थना कर सकता है और किसी के नाम से प्रार्थना नहीं कर सकता है। और परमेश्वर के वचन की क्या आज्ञा थी कि प्रार्थना सिर्फ किससे करना है? परमेश्वर से करना है। उसके पहले उसने खाने के बारे में भी यही करा था। उसने परमेश्वर के प्रेम को कैसे अनुभव करा? उसकी आज्ञा मानने के द्वारा। उसने प्रार्थना तीनों टाइम परमेश्वर से ही करी। जो लोग उसको फंसाना चाहते थे वो इंतजार में थे, वो आए, उसको राजा के सामने ले गए। राजा ने उसको सजा सुनाती ना चाहते हुए भी और शेरों की मांद में उसको डाल दिया गया। अब जब शेरों की मांद में उसको डाल दिया गया तो क्या हुआ? शेरों ने उसे नहीं खाया, बल्कि अगर एक ही जगह रहे होंगे तो शायद वो शेरों का तकिया करके सोया होगा। और अगर ऐसा हुआ होगा तो आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? वो दुखी सोया होगा या खुशी में सोया होगा? आनंद आया होगा उसे शेरों के साथ सोने में, शेरों का तकिया करके सोने में, या उसे दुख हुआ होगा? है ना? अब्राहम को प्रभु परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते बेटे को जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है जाके बलिदान कर दे। दुखी करने वाली बात है, बहुत दुखी करने वाली बात है, लेकिन उसने आज्ञाकारिता करी। गया, पहाड़ पे ले गया, बांध दिया। जब बांध दिया, बलिदान करने वाला था, तो परमेश्वर ने उसको चमत्कारिक रीति से एक मेमना वहां देके बचा लिया। क्या हुआ होगा बाद में? आनंद से उबल पड़ा होगा ना, एक अनुभव करा ना उसने। तीसरी जो उदाहरण है जो मैं आपके साथ पौलुस का बांधना चाहता हूं। पौलुस फिलिपियों की जेल में था। फिलिपियों की जेल में आज्ञाकारिता के लिए तो डाला गया था। प्रभु परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि जाके मेरे वचन का प्रचार करो, वही कर रहा था वो। उसके लिए जेल में डाल दिया गया और जेल में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हुए वो गीत गा रहा था। क्या हुआ उससे? जेल के ताले टूट गए और जो जेलर था वो आया और अल्टीमेटली वो जेलर प्रभु परमेश्वर में बचाया गया और फिलिपियों में एकलीसिया की शुरुआत हो गई। कैसे हम इस प्यार को कल्टीवेट करते हैं, अभ्यास करते हैं, आनंद के ऊपर हम और अगली बात में जाएंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए बुलाए गए हैं, बगैर किसी शक के, बगैर किसी बहाने के उन आज्ञाओं को मानना और उनमें चलना, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो पौलुस हो। कैसे उन्होंने अनुभव करा इस प्रेम को कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है? कैसे उन्होंने जाना कि वो प्रेम में बने हुए हैं? परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा से। आखिरी बात के ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं, कैसे ये बीज में तब्दील होता है। हाउ विल दिस लव गिव मी जॉय? कैसे ये बीज बन जाएगा? जो ये प्रेम है ये हमारे अंदर संतुष्टि पैदा करता है। ये हमारे अंदर दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है। जब हम प्रेम करते हैं तो जो हमारा उस प्रेम को करने वाला हमें उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, तब वो अपना आनंद हमारे साथ बांटता है। इस अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं उस लाइन को पढ़ देता हूं आपके लिए। 11वीं जो बात है, क्योंकि हम आम तौर पे उसे कंफ्यूज करते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम आम तौर पे अपने आनंद को बढ़ाना चाहते हैं। आम तौर पे हम अपने आनंद की एक्सट्रीम उसको देखना चाहते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर यहाँ ये कहता है, मैं अपना आनंद तुम्हें दूंगा। मेरा आनंद नहीं है जो मुझे कंप्लीट कर रहा है। मेरे पास किसी भी चीज का वो आनंद नहीं है जो मेरे आनंद को कंप्लीट कर सके, क्योंकि वो हमेशा अधूरा ही रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद मुझे दे रहा है। लेट्स रिटर्न बैक टू द एग्जाम्पल्स वी हैव सीन। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर रहा है, किसका आनंद है वो?
पिता परमेश्वर का, क्योंकि उसकी संतानें जो पाप में मरने वाली थी अब वापस आनी। उसका आनंद जब यीशु मसीह के आनंद के साथ मिल जाता है तो वो पूरा हो गया। दानियल का आनंद क्या है? पिता परमेश्वर के ही नाम से प्रार्थना करनी है, और जब वो शेरों की मांद में जाके उसको अनुभव कर लेता है और वहां से बाहर निकलता है तो सबके लिए वो आनंद पूरा हो जाता है। पौलुस का आनंद, अब्राहम का आनंद, किसी के भी उसको ले लीजिए, परमेश्वर का आनंद है। अब्राहम क्या नाम देता है परमेश्वर को? यहोवा यीरे। परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर हर तरीके से उपाय करेगा। तो किसका आनंद पूरा हो रहा है? परमेश्वर का आनंद कि तूने अपने बेटे को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा। और परमेश्वर उस आनंद को अब्राहम के साथ शेयर कर रहा है। अब अब्राहम को आनंद हो रहा है कि परमेश्वर मेरा उपाय करने वाला है। हम आमतौर पे अपने लिए जब खुशियां बटोरते रहते हैं तो खुशियां हमसे भागती रहती हैं, और जब परमेश्वर में उनको छोड़कर परमेश्वर की खुशियों को देखते हैं तो वो आनंद हमारे अंदर से ऐसे उबलता है कि वो फव्वारे की तरह बन जाता है। जब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, परमेश्वर ने ये आनंद अपने लोगों के साथ बांटा, जैसे कि एक राजा अपने उस सेवक को जो उसकी सबसे ज़्यादा सेवा करता है, जो उसका सबसे आज्ञाकारी है, ना सिर्फ इनाम देता है बल्कि अपने मन की बातें भी उसके साथ बांटता है, अपनी खुशी अपने दुख भी उसके साथ बांटता है। गॉड शेयर्स विद प्रॉफिट्स टू विल टू ब्रिंग बैक इज़राइल। और जैसे हम लोग इस बात को परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपने उस आज्ञाकारी भविष्यद्वक्ताओं के साथ, राजाओं के साथ, संतों के साथ उन बातों को बांटता था जो वो करने जा रहा होता था। Have you considered to obey Jesus even when it may not sound logical in the worldly wisdom? If you so will see his love surround you there and his joy completing your joy, तब आप देख पाएंगे कि किस तरह परमेश्वर का आनंद आपके आनंद को पूरा कर देता है। ये मेरा और आपका आनंद नहीं है जिसे परमेश्वर और बढ़ा रहा है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह का आनंद है जो मुझे और आपको दे रहा है ताकि मेरे आनंद को वो पूरा कर दे। ये वो संपूर्ण सिद्ध आनंद है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से निकलता है और जो उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा ही अनुभव करा जा सकता है। और क्योंकि हमें ये सामर्थ्य नहीं है इसके लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 18वीं आयत में कहता है, पवित्र आत्मा से भर जाओ क्योंकि समय बुरा है। यह आत्मा आपको मदद करेगी। फिर वो इफिसियों की पत्री 4थे अध्याय में कहता है, उस बुलाहट के अनुसार चलो जिसमें तुम बुलाए गए हो, यानी अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। और तब वह फिलिपियों की पत्री में कहता है, तुम सदा आनंदित रहो, आनंद करते रहो। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।